साल 2020 का वो दौर भला कौन भूला होगा, जब आंखों के सामने लोगों ने अपनों को बिछड़ते हुए देखा था वो मंजर जब अस्पतालों के बाहर लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे। देखा था वो मंजर जब शमशान घाटों में शवों को दफनाने के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थीं। आखिर ये हम क्यों बता रहे हैं? दरअसल समय वही है जब आज से 3 साल पहले दिसंबर के अंत में या यूं कहीं कि साल 2020 के खात्मे के साथ ही एक बहुरूपीय वायरस यानी कि कोरोना ने दस्तक दी थी। 3 साल बाद एक बार फिर कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी है। कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 ने दस्तक केरल में दी है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ एहतियाती कदम उठाना जरूरी है, ताकि इस वायरस के प्रसार के जोखिम को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 341 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें केरल में 292, तमिलनाडु में 13, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 9, तेलंगाना और पुडुचेरी में 4, दिल्ली और गुजरात में 3, पंजाब और गोवा में 1 मामला दर्ज किया गया है। जबकि पिछले 23 घंटे में केरल में 3 मरीजों की मौत हुई है। वहीं यूपी में भी कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई। हालांकि ये पता नहीं चला कि ये मरीज JN1 वेरिएंट से संक्रमित था या नहीं। कोरोना के सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कराकुलम में पाया गया था। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2311 पहुँच गई है। कोरोना का नया सब वेरिएंट सामने आने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने और टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी। कोरोना को लेकर राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की। उधर कर्नाटक सरकार ने 60 साल के ज्यादा उम्र के उन लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है जिन्हें बुखार, कफ और खांसी आ रही है। केरल में पाए गए कोविड सब वेरिएंट मामले को लेकर सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन डॉक्टर उज्जवल पारक का कहना है कि ये कोविड JN1 का एक सब वेरिएंट है। वायरस अपनी विशेषताएं बदलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना गंभीर होगा। इसका मतलब केवल ये है कि वायरस ने खुद को बदल लिया है। देखिए, ये कोविड का एक सब वेरिएंट है JN.1 और ये जैसे हमारे पास बीच में सब वेरिएंट्स कई सारे आए और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, ये उस तरह का सब वेरिएंट है। ये वायरसेस अपना रूप बदलता रहता है और ये नए नए सब वेरिएंट आते रहते हैं। इट डजंट मीन कि ये उतना ही सिवियर होगा और उतना ही घातक होगा। इसका केवल मतलब ये है कि वायरस ने थोड़ा अपने आप में म्यूटेट किया है। देखिए, जब भी किसी भी वायरस का कोई सब वेरिएंट या नया म्यूटेंट वेरिएंट आएगा तो उसका इन्फेक्टिविटी थोड़ी बढ़ी भी होती है। तो इसी की सेम यही कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा लोगों के अंदर ये फैलेगा, बट डजंट मीन कि ज्यादा सिवियर होगा। ज्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, सर दर्द होना, बुखार, गला खराब, यही सिम्टम्स हैं ज्यादातर लोगों के अंदर और माइल्ड हैं, 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी इस वेरिएंट के बारे में चाइना से या सिंगापुर से या US के एक्सपीरियंस से है, वो एक्सपीरियंस यही है कि एक सब वेरिएंट है लेकिन एक माइल्ड वेराइटी है। हाँ, कोई भी नया वेरिएंट आएगा तो हमें थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। क्या है JN1 वेरिएंट? केंद्र ने 16 दिसंबर को केरल के एक मरीज में कोविड-19 के JN1 सब वेरिएंट की उपस्थिति की पुष्टि की। ये भारत में इस तरह का पहला मामला था। JN1 BA.2.86 वेरिएंट से निकटता से संबंधित है। इसे पेरोला भी कहा जाता है, जो कि हाल ही में अमेरिका और चीन में इसका पता चला है। कोविड-19 के उपस्वरूप JN1 की पहचान पहली बार लग्जमबर्ग में की गई थी। कई देशों फैला ये संक्रमण पेरोलो स्वरूप से संबंधित है। बहरहाल साल 2020 से लेकर अब तक देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 4 करोड़ 50 लाख के पार हो गई है। वहीं वायरस से रिकवर होने वालों की संख्या 4 करोड़ 44 लाख हो गई है, जबकि देश में रिकवरी रेट 98.81% है। अब तक भारत में कोविड-19 से 5,33,316 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।